हाय फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार डुएट एजुकेशन सेंटर में आप सबों का स्वागत है। आज रीजनिंग के चैप्टर अल्फ़ाबेट के बारे में आज समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि अल्फ़ाबेट में बाएं और दाएं किधर होता है। तो अल्फ़ाबेट में जो बाएं और दाएं होता है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एरो खींचते हैं। जैसे ये एरो खींचे ना, तो इस एरो के इस साइड दायां और इस साइड बायां। इसको हम कैसे समझेंगे कि दायां और बायां कैसे होगा। जैसे इसको हम समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम अल्फ़ाबेट की ओर देख रहे हैं, तो अल्फ़ाबेट की ओर जब हम देखते हैं तो मेरा जो लेफ्ट हैंड होगा वो मतलब बायां हो जाएगा और राइट हैंड जो है वो दायां हो जाएगा। तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो हम बायां से चलेंगे, और जब हम राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो हम दायां से चलेंगे। जब हमको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि दाएं से 15वीं अक्षर या दाएं से 10वीं अक्षर, जब हमें दाएं ओर से बोला जाएगा तो हम जेड की ओर से चलेंगे, और जब हमें बाएं तरफ से बोला जाएगा तो हम बाएं मतलब ए की ओर से चलेंगे। क्वेश्चन में पूछ देगा दाएं से 10वीं अक्षर, तो दाएं से हमको तो याद है, दाएं मतलब होता है मेरा दाहिना हाथ हो गया जेड की तरफ। तो जेड से हमारा जो चलेंगे तो दाईं ओर चलेंगे। तो जेड से अगर हमें 10वीं अक्षर पूछा है तो यहाँ से 10वीं अक्षर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्यू हमारा हो जाएगा 10वीं अक्षर। अगर हमें बोलता है बाएं से 5वीं अक्षर, तो हमको पता है बाएं ए से जब हम चलेंगे तो बाएं से चलेंगे। तो बाएं से अगर हमको 10वीं अक्षर पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि दाएं और बाएं, अगर दाएं बाएं हम समझ गए तो हमको मतलब काउंटिंग करने में बहुत ही सहूलियत होगी। अब इसमें हम समझते हैं इसमें अब हम समझते हैं के और से के बारे में। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाएगा दाएं से 5वीं अक्षर के बाएं 6ठी अक्षर क्या होगा। तो इसको हम समझने के लिए एक क्वेश्चन पहले लिखते हैं। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन लिखा है, दाएं से 6वीं अक्षर के बाएं 4वीं अक्षर क्या होगी। तो हमको पूछ रहा है दाएं से, तो हम दाएं से चलेंगे 6वीं अक्षर 1 2 3 4 5 6। 6 पे हमारा यू हो गया। और क्या बोला है, अक्षर के बाएं, हमको इस पे देखना है। के अगर लिखा हुआ है के बाएं, तो हम यू पे आ चुके हैं, यू पे हम आ चुके हैं। यू से हमको बाएं जाना है, तो बाएं किधर है, बाएं मेरा हो गया इस साइड। तो हम यू से इस और आएंगे, बाएं और आएंगे 4, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यू। अगर यहीं पे के जगह अगर से रहता तब हम क्या करते हैं। देखो, अगर के जगह पे से रहता तो हम बाएं से मतलब 6वें नंबर पे आए, यू पे आए हैं, और यू से अगर से रहता यहाँ लिखा हुआ, दूसरी अक्षर को हमको देखना है इस पॉइंट पे। पहला तो से रहेगा, उसके बाद अगर से फिर से मिला अगर सेकेंड, तो इसको हम देखने के लिए करेंगे, हम यहाँ से गिनेंगे, यू से गिनेंगे, यू को ले लेंगे 1 2 3, तब हमारा आंसर हो जाएगा आर। से और के का यही अंतर, यही मतलब होता है। जैसे अगर के बोल रहा है तो हम जैसे आर पे पहुँचे हैं तो हम आर से नेक्स्ट लेटर अगला अक्षर से गिनेंगे। अगर आर से हमको 4 जाना है तो हम यहाँ से आप एस से गिनेंगे, STUV, तब हमारा ये अक्षर हो जाएगा। और अगर हमको आर से कहेगा तो आर से कहेगा 4 जाने के लिए, तो हम आर को भी गिनेंगे 1 2 3 4, तब हमारा आंसर यू हो जाएगा। से और के का यही फंडा है। से का मतलब होता है जो अक्षर पे पहुँचे हैं उस अक्षर को लेके ही काउंट करेंगे, और के लिखा हुआ है तो हम उस अक्षर से आगे वाले अक्षर से काउंट करेंगे। इसमें एक पॉइंट ये भी आपको एग्जामिनर पूछे, मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन में दे देता है, आपके दाएं दे देगा, आपके दाएं। अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में दे देता है आपके दाएं, तो इसको हम समझेंगे, अगर क्वेश्चन में दे दिया आपके दाएं तो हम समझेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं।
तो इसको आप लिख सकते हैं। अगर एग्जामिनर पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन में दे देगा आपके बाएं, तो इसका हम समझना है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं। जब भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिले आपके दाएं या आपके बाएं, तो हमको वहाँ पे समझ जाना है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं या अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं। वो जो लिखा रहेगा उस अनुसार समझेगा। अगर दे रहा है आपके दाएं तो वो हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं। जैसे देखा यहाँ पे दे दिया है आपके दाएं, तो हम समझ जाएंगे यहाँ से हमको चलना है। इसमें हमने के और से समझ चुके हैं, आपके दाएं आपके बाएं समझ चुके हैं, और लेफ्ट राइट भी समझ चुके हैं। तो अब हम इस पे पहले क्वेश्चन एक दो ठो देखते हैं। फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन किस किस प्रकार के आते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन हम देखते हैं पहले। टाइप 1 में क्वेश्चन आपको पूछेगा बाएं से पांचवी अक्षर क्या है। जैसे आपको दे देगा बाएं से पांचवी अक्षर, इसको हम बाएं से पांचवी अक्षर, तो बाएं से हमको याद है ए से जब हम चलते हैं तो बाएं से चलते हैं, तो ए से हम चलेंगे पांचवी अक्षर। 1 2 3 4 5 हमारा ए आंसर हो गया। हमारा ई जो है पांचवी अक्षर आंसर हो गया। पिछले के वीडियो में हमने आपको बतलाए थे, पिछला वीडियो में ई ज्योति के बारे में, EJOTY 5 10 15 20 और 25। आपको हमने ई ज्योति के बारे में बतलाए थे कि ई होता है 5 पे, जे होता है 10 पे, ओ होता है 15 पे, और टी होता है 20 पे, और वाई 25 पे होता है। इसको आप आशा करते हैं कि आपने याद कर लिया होगा। और पिछले वीडियो में हमने जो बतलाया था उस सारे तथ्य को अगर याद कर लिए हैं तो अल्फ़ाबेट तो आपको एकदम क्लियर हो ही जाएगा। इससे समझिए आपका कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत अच्छी तरह से बनने लगेगा। चलिए अब हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपको बोल देगा लेफ्ट से 8वीं अक्षर क्या होगा। लेफ्ट से 8वीं बोला है, तो हमको याद है ए से चलने पे हम बाएं से चलते हैं। तो 8वीं अक्षर तो हमको पता है जे होता है 10 पे, और जे से पहले 2 8 आता है। तो 8 पे जे से हम बैक आए, या फिर ई से हम 3 आगे जाएंगे। ई 5 पे होता है, तो 5 से 3 आगे भी जाएंगे तो हमको 8 मिल जाएगा। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए हम काउंट करेंगे। ई के बाद आता है एफ, जी, उसके बाद एच। तो एच मेरा 8 पे आ जाता है, तो हम आंसर के रूप में एच लिख सकते हैं। लेकिन इतना अब समय नहीं रहेगा जो ABCD लिख के फिर ABCD पे जाइएगा। तो आप मतलब काउंट इसको याद कर लीजिएगा। अल्फ़ाबेट को अगर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा तो मुजुबानी ही याद हो जाएगा। इसमें अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको पूछ देगा बाएं से 20वीं अक्षर क्या है। आपको पूछ दिया बाएं से 20वीं अक्षर, तो बाएं से 20वीं अक्षर तो हमने आपको याद करवाया था ई ज्योति। तो आपको पता है टी होता है 20 पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर पे आता है टी। तो आपको कभी कभी अल्फ़ाबेट का भी अंक दे देगा, अल्फ़ाबेट का शब्द देगा, या आपको कभी कभी अंक भी दे सकता है। तो आपको अंक भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब इसी में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप में दूसरे ढंग से पूछता है। अभी तो हमने आपको बतलाया बाएं तरफ से, एग्जामिनर तो आपको दाएं से भी पूछ सकता है। तो अब हम सीखते हैं दाएं तरफ से क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। जब एग्जामिनर आपको दाएं से क्वेश्चन पूछे तब हम क्या करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जामिनर दे देगा आपको दाएं से 8वीं अक्षर निकाले। एग्जामिनर दे देगा आपको, पूछेगा दाएं से 8वीं अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 8वीं अक्षर, तो इसको हम फिर अब ABCD लिख के फिर इधर से काउंट करते हुए हम तो जाएंगे नहीं 8 तक, काहे कि इसमें ये लेंदी प्रोसेस है। इसको तो हम अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो
इस टाइम को बचाने के लिए हम एक यहाँ पे रूल लगाते हैं। जैसे अगर आपको दाईं ओर से बोले, कोई भी क्वेश्चन में आपको दाईं का जिक्र करता है, दाईं ओर से बोले तो सबसे पहले आप 27 लिख लीजिए। 27 लिखने के बाद आप जो अक्षर बोल रहा है उसको माइनस कीजिए। जैसे इसमें 8वीं अक्षर बोल रहा है, 8 हम माइनस करते हैं। जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19। ये जो अंक आया, इस अंक को हम लेफ्ट साइड से गिन लेंगे। लेफ्ट साइड से हम गिनेंगे तो हमने ई ज्योति पे बताए थे, टी होता है 20 पे, 20 से पहले एक 19 होता है और 19 नंबर पे एस हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एस। जैसा कि एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे कि आपको पूछ देगा एग्जामिनर, दाएं से 15वीं अक्षर क्या होगा। दाएं से 15वीं अक्षर पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, हमको 27 में से 15 को माइनस करना है। 27 में से जब हम -15 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। जब 12 आ जाएगा तो हमने आपको ई ज्योति बताए थे, जे होता है 10 पे, 10 और 2 12, तो हम जे से 2 बढ़ेंगे, जे के बाद के और एल, तो हमारा आंसर हो जाएगा एल। दाएं से निकालने का एक ये बहुत ही बेहद अच्छा रूल है। 27 माइनस जो अंक पूछ रहा है उसको कर दीजिए, और जो माइनस में आ गया, हम जो मतलब आया माइनस करने के बाद उसको हम लेफ्ट साइड से काउंट कर लेंगे और ये हमारा सही आंसर की ओर पहुंचा देगा। ये तो रहा दाएं और बाएं से निकालने का ट्रिक। ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर आपको दाएं या सिर्फ बाएं से ही पूछे, हो सकता है वो मिक्स करके भी पूछ सकता है क्वेश्चन। एग्जामिनर दे सकता है, एक बार दाएं का जिक्र कर देगा और एक बार बाएं का जिक्र कर देगा एक ही क्वेश्चन में। तो उस तरह के क्वेश्चन अगर हमें आता है तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे उसे अब हम सीखते हैं। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वीं अक्षर के दाएं 6वीं अक्षर क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से बताते हैं। जैसा कि हमें बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, तो बाएं का मतलब हमको पता है ए से चलेंगे। बाएं से जब हम 8 जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एच पे आ गए। एच पे जब आए और उसके बाद क्या कर रहा है, 8वीं अक्षर के दाएं, उसके बाद हमको यहाँ से दाएं जाना है। तो दाएं हमको पता है इस साइड दाएं है। जब हम एच की ओर है तो मेरा दाएं इस साइड है, तो एच से हम दाएं इधर जाएंगे। यहाँ से फिर 6 जाना है, एच से हम 6 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा एन। एन हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इसी जगह के जगह अगर से रहता तो हम जो यहाँ जैसे कि एच पे आए थे, एच आने के बाद हम आई से काउंट किए थे, लेकिन अगर से रहता तो हम एच से ही काउंट करते। एच से काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 6 ही तक जाना है, 6, तो तब हमारा एम आंसर हो जाता। 6 तक काउंट करना था, सॉरी, तो हमारा आंसर एम हो जाता। लेकिन ये सब हो गया लेंदी प्रोसेस, ये सब पहले प्रोसेस ये सब अपनाया जाता था, क्योंकि पहले इतना कंपटीशन टफ नहीं था, इतना बच्चा नहीं है कम्पिटिटिव एग्जाम देता था। लेकिन अब का दौर जो है, अब अगर ये सब फॉलो कीजिएगा तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसके लिए हम एक आपको तरीका बता रहे हैं, उस तरीका से आप बनाइएगा, आपको एकदम शॉर्ट, मतलब समझिए 2 से 3 सेकेंड में आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए उसका एक रूल है, हम लिखते हैं पहले। जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, तो जब सेम सेम रहेगा तो हम घटा देंगे, और जब सेम सेम नहीं रहेगा तो जोड़ देंगे। कहने का मतलब हुआ, जब क्वेश्चन में आपको लेफ्ट लेफ्ट मतलब दाएं, लेफ्ट लेफ्ट मतलब आपको बाएं बाएं का चर्चा कर रहा है तो हम उस कंडीशन में घटा देंगे, या क्वेश्चन में आपको दाएं दाएं का चर्चा कर रहा है तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन को घटा देंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में दाएं और बाएं का चर्चा करें तो उस कंडीशन में हम उसको ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। या क्वेश्चन में जब लेफ्ट और राइट का बात कर रहा है तो उस समय हम जोड़ देंगे। जैसे इसका मतलब सेम याद आप रख सकते हैं, सेम सेम में हम जोड़ घटा देंगे। जब चर्चा सेम सेम का हो तो घटा देंगे, और विपरीत का हो तो हम जोड़ देंगे। चलिए इस पे हम सवाल इसको बनाते हैं। जैसे इस आधार पे हमको सवाल बनाना है, हमको क्या कर रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे बाएं दाएं का जिक्र कर रहा है क्वेश्चन, तो सबसे पहले देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन हमारा बाएं कह रहा है, लेफ्ट, उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन कर रहा है दाएं। जब हमारा फिर राइट का बात कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, तो इस क्वेश्चन में हमको जोड़ना है। कितना था, 8 और कितना है 6।
जब 8 और 6 को हम जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो ये जो 14 आया है इसको हम पहली वाली अक्षर से देखेंगे। पहले क्या था अक्षर? पहले है बाएं, तो हमको बाएं से चलना है। बाएं से जब हम 14 पे जाएंगे तो बाएं पे 14 पे जाएंगे तो हमने आपको ई ज्योति याद कराया था, तो ओ होता है 15 पे, तो ओ से एक पहले हम आएंगे। तो ओ से एक पहले आएंगे तो एन आ जाता है, जो कि 14 नंबर पे एन आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एन। इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कीजिए। पहले जो बताया उस मेथड पे आप क्वेश्चन को हल नहीं कीजिए, इस पे बनाइए, बहुत ही आसानी से बनेगा। और इसी क्वेश्चन में एक और कंडीशन है, जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में पहले जैसे बताए थे से और के बारे में, तो उसके लिए भी इसी रूल को अपनाएंगे। इसी रूल को अपना के जितना आंसर आएगा उससे एक माइनस कर देंगे। अगर से रहता है तब, से रहता है तब, देखिए जो रूल था उस रूल को हम अपनाते हैं। L + R, 8 और 6 को जोड़ दिए, हमारा हो गया 14। 14 नंबर पे क्या आता है? 14 नंबर पे n आता है। लेकिन हमारा आंसर ये n नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि से है। से का मतलब होता है जो अक्षर पे है उसी अक्षर को लेते हुए काउंट करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, एक माइनस कर देंगे इसमें से, n में से एक और माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा m। m इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी आधार पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस जगह हम केवल डाटा को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ 8 था तो यहाँ ले लेते हैं 12, यहाँ 6 है तो यहाँ ले लेते हैं 5, या कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 4 ले लेते हैं। क्या कर रहा है? बाएं से 12 भी, L, उसके बाद क्या है राइट, लेफ्ट और राइट का बात हुआ है, तो लेफ्ट हो गया मेरा 12 और राइट हो गया मेरा 4। जोड़े किस लिए जानते हैं? जोड़ने का मेन वजह है, यहाँ पे एक बार बाएं का चर्चा हुआ है और एक बार दाएं का चर्चा हुआ है। 12 4 16। हमें क्या बोल रहा है? पहली दिशा को हम ध्यान में देंगे। पहली दिशा हमको बाएं बोल रहा था, मेरा बाएं है, तो बाएं से हम 16 नंबर पे जाएंगे। तो हमने आपको ई ज्योति याद कराए थे, तो ओ 15 पे होता है, तो ओ से एक लेटर आगे जाएंगे तो ओ के बाद पी आता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा पी। तो इसमें जो है ना, सबसे मेन पॉइंट इस पे रखना पड़ता है, पहला अक्षर हमको क्या बोल रहा है, दायां बोल रहा है या बायां बोल रहा है। आपको तो हमने अभी बाएं पे सारे क्वेश्चन बताए हैं, बाएं रहेगा तो हमको कैसे करना है। अगर यहाँ पे दायां रहे तब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में हम डाटा चेंज, इसी डाटा पे केवल दिशा को चेंज करने के बाद हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन। जैसा कि हमने एक क्वेश्चन लिया है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 8वीं अक्षर के बाएं 7वीं अक्षर क्या होगी। तो इसको हम बनाने के लिए फिर से देखेंगे कि पहला ये क्या दिया है। पहला दिया है दाएं, दाएं को हम लिख सकते हैं राइट। फिर क्या दिया है? फिर बाएं दिया है। फिर बाएं दिया है तो उसको हम लेफ्ट लिख सकते हैं, और राइट और लेफ्ट रहेगा तो हम इसको जोड़ देंगे। टोटल कितना अंक है? 8 और एक अंक है 7। हम इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। लेकिन अभी हमारा ये 15 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि पहले वाले वर्ड को हमको ध्यान देना है। इस समय हमारा राइट दिया हुआ दायां, तो आपको इसी वीडियो में हमने आपको बतलाया था दाएं से निकालने का रूल। दायां से निकालने का रूल हमने बतलाया था 27 माइनस जो संख्या आएगा 100। मेरा क्या संख्या आया? 15। तो हम संख्या 27 में से 15 को घटाएंगे, तब मेरा आंसर आ जाएगा 12। अब इस 12 को हम लेफ्ट साइड से हम काउंट कर लेंगे। लेफ्ट साइड से हम जब काउंट करेंगे तो 12 नंबर पे आ जाएगा L। L हमारा सही आंसर होगा। क्या कि इसमें दायां का जिक्र किया है, इसलिए हमने 27 माइनस 15 किया। दायां का जब जिक्र हो तो हम दाएं वाले रूल पे बनाएंगे क्वेश्चन को। पहले दायां निकाल लेंगे, उसके दायां, मतलब कहने का तात्पर्य है कि पहले हम दायां वाला रूल का जो फॉलो करेंगे, 27 माइनस जो अंक आएगा उसको करेंगे। उसके बाद फिर लेफ्ट से हम उसको आंसर की ओर ले जाके हम अपना आंसर निकालेंगे। जैसा कि इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ के जगह से रहता, सेम फॉलो अपनाते और इस L में से सिर्फ एक माइनस कर देते तो हमारा आंसर के हो जाता। यहाँ पे के रहने की वजह से हमारा ये आंसर L हुआ। अगर से रहता तो हमारा आंसर आ जाता 11। एक माइनस हो जाता, जो आंसर आएगा के में उससे एक आंसर माइनस करके हम से वाले के लिए बना सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। अगर यहाँ पे दे देता आपको 10 दे देता, यहाँ पे दे देता आपको 12,
कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी डाटा लेके बना सकते हैं। तो पहले हमारा क्या है, लेफ़्ट और राइट का चर्चा होता है। लेफ़्ट प्लस राइट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 और उधर कितना लिए हैं 12, टोटल अंक हमारा हो जाएगा 22 आ गया। लेकिन हमारा दायां दिया हुआ है तो दायां का निकालने के लिए हम 27 माइनस जो संख्या आता है उसको हम करते हैं। तो 27 माइनस 22 हमारा आंसर आ जाएगा 5। ये जो 5 आया ये इसको हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। जब लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो हमारा ई आंसर हो जाएगा। आप इसी रूल को फॉलो कीजिए और सबसे पहले आप इस पहले वाले ही शब्द को ध्यान रखिएगा। इस पहले वाले शब्द को अगर राइट पूछता है, राइट जब भी आ जाएगा आपको पहले तो दाहिना वाला रूल लगाना है, और लेफ्ट आया तो लेफ्ट में तो कोई रूल ही नहीं है। जो अंक आया उसको राइट लेफ्ट से गिन दीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाइएगा। ये था टाइप 1 का क्वेश्चन। टाइप 1 में यही 3-4 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है।